हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल स्टडी स्टार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो जुलाई 2013 में हुआ था। पेपर फर्स्ट है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के लिए प्राइमरी स्तर, भाग नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। ऑप्शन नंबर सी, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए, खानों का उत्खनन, बी, बांधों का निर्माण, सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, डी, बांस से टोकरी बुनना, ई, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? इसमें कह रहा है कि इसमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी तथा ई। ऑप्शन नंबर बी, केवल ए। ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, बी, डी, ए, बी तथा सी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी, संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सी प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 4, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेगोर मेंडल। ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज मिस्टल। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रॉस। क्वेश्चन नंबर 5, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। ऑप्शन नंबर बी, चावल, चीनी, आंवला। ऑप्शन नंबर सी, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। ऑप्शन नंबर डी, गुड़, नींबू, मटर। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। क्वेश्चन नंबर 6 है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार का। ऑप्शन नंबर बी, भारत का। ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का। ऑप्शन नंबर डी, नेपाल का। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल का।
क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन टेस्ट को शामिल नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण में कमियों का पहचान। ऑप्शन नंबर डी है शिक्षार्थियों के सीखने की बढ़ाने। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर बी परागकोश। ऑप्शन नंबर सी पराग। ऑप्शन नंबर डी मूलांकुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी पराग। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है नीचे दिए गए कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। ऑप्शन बी है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ई है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ए डी और ई। ऑप्शन नंबर बी ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी है बी सी डी। ऑप्शन नंबर डी है सी डी ई। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डी और ई। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। बी है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और एवं कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 13 है रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को। ऑप्शन नंबर ए केवल लाल रंग में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हर रंग में देख सकते हैं। केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है
प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कह रहा है। उपर्युक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? सबसे महत्वपूर्ण जो है डी ही सही है। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। ऑप्शन नंबर ए 16.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 1165 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी 1100 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 1500 मीटर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 16.5 किलोमीटर। दिया है जब 1 सेंटीमीटर बराबर 110 तो गुणा कर देंगे 15 गुणे 110 से तो आ जाएगा 1650 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी है विषय में रुचि का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी है नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना। क्वेश्चन नंबर 17, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कंपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी मियादी बुखार। ऑप्शन नंबर सी अतिसार। ऑप्शन नंबर डी हैजा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि ऑप्शन नंबर ए, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। ऑप्शन बी, उड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। ऑप्शन नंबर डी है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 20, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबा तथा टिन में पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है।
डी है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए और सी। ऑप्शन नंबर बी और सी। ऑप्शन नंबर सी और डी। ऑप्शन नंबर डी और ए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में से विविधता तथा सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को पाठ्यपुस्तक व जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी है, विचित्र जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी है, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। ऑप्शन नंबर डी है, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए, पूड़ी साग तथा ठंडा दूध। ऑप्शन नंबर बी, ढोकला चटनी नींबू वाली चाय। ऑप्शन नंबर सी, छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन नंबर डी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ढोकला चटनी नींबू वाले चाय। क्वेश्चन नंबर 24, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ऑप्शन नंबर ए, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर बी है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर सी है, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन नंबर बी, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन नंबर सी, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन नंबर डी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 26, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर बी, यह भय एवं ग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है।
सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 27, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ऑप्शन नंबर डी है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है सी और तथा डी। ऑप्शन नंबर बी है ए तथा बी। ऑप्शन नंबर सी है ए तथा सी। ऑप्शन नंबर डी है बी तथा डी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। क्वेश्चन नंबर 28, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य के प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन नंबर सी है, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक दूरी पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 29, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी है, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 30, अल बरूनी कौन था। ऑप्शन नंबर ए, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन नंबर सी है, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन नंबर डी है, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। सही ऑप्शन नंबर डी, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है।